भारत के लिए चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आगे आकर के ये पानी भारत की सीमा में दाखिल होता है और गंडक नदी के रूप में ये जाना जाता है। और जिस वजह से आगे भारत में कोई परेशानी इस बाढ़ और इस पानी की वजह से ना हो, इसलिए पहले ही एहतियाती तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी मानसून और मानसून की वजह से पड़ने वाले प्रभावों की गतिविधियां थमी नहीं हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम नुकसान हुआ हो, लेकिन बिहार समेत भारत के कई बिहार से लगते और उस नदी से टच होते राज्य और ज़िले इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां तेज़ी के साथ की जा रही हैं और बिल्कुल युद्ध स्तर पर यह तैयारियां करना ज़रूरी है और बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आप भी इस क्षेत्र के आसपास हैं या इस नदी के गंडक नदी के आसपास का कहीं आपका इलाका है तो वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने आसपास सुरक्षित स्थान पर जाएं, प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें। हालांकि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भारत में आने तक इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वाटर लेवल बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ के से हालात बनेंगे। लेकिन जो हालात नेपाल के रासुवा में देखने को मिले वो भयावह थे, सेकंड्स नहीं लगे और लोगों को सोचने समझने का तक का मौका इस पानी ने, प्रकृति के इस मार ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। इसलिए कहते हैं कि कुदरत अपना हिसाब बराबर करती है हमेशा समय के साथ। बहुत ज़रूरी है कि कुदरत के इन इशारों को हम समझें कि आखिर कुदरत क्या कहना चाहती है। मंजर, ये दृश्य जो कोई भी देख रहा है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है कि हाँ ये क्या हो गया। ये स्थिति इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, भारत को भी इससे बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले आपको बताते हैं कि इसने नेपाल में कितनी तबाही मचाई। दरअसल तिब्बत में अचानक जो हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर फटा और उसके बाद जो स्थिति यहाँ पर बनी, ग्लेशियर में एक एवलांच की सिचुएशन बनी और जिसकी वजह से भारी मात्रा में पानी नेपाल की भोटे कोशी नदी में बढ़ता नजर आया और नेपाल के रासुवा जिले में बुधवार को ये दृश्य भयावह देखने को मिला और भीषण बाढ़ की वजह से स्याफ्रू, बेसी और टिमुरे इलाकों में तबाही का सा मंजर देखने को मिला। पानी की जो लहरें इतनी तेज और इतनी ऊंची थी कि नदी के किनारे बने भवनों के चौथे पांचवें मंजिल तक वो पानी की लहरें जा रही थी, जबकि ये नेपाल में मौसम बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी, धूप खिली हुई थी। उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत साफ साफ वो देखा भी जा सकता है कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। 2 दिन से मौसम बहुत हल्की बारिश वाला था और आज तो दिन भर कोई भी ऐसी बारिश की स्थिति नहीं थी। फिर अचानक जो तिब्बत से ग्लेशियर पिघलकर टूटकर या एवलांच की वजह से जो नदी में समाया और उसकी वजह से अचानक पानी का बहाव और पानी का स्तर इतनी तेज़ी से बढ़ा कि रासुवा के स्याफ्रू, बेसी और टिमुरे इलाकों में पहली सूचना जो मिली वो 1000 लोगों के बह जाने की मिली। लेकिन मौके पर हमारे जब सहयोगी वहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली 4 से 5 हज़ार लोग गायब हैं, जो मलबे में दबे हुए हो सकते हैं या कहीं और किसी ऑड सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलती है और आगे त्रिशूली नदी में मिलती है और आप ये सोचें कि जब वो त्रिशूली नदी में मिलेगी तो त्रिशूली नदी का पानी, भोटे कोशी नदी का पानी और ये पानी 4 से 5 गुना और अधिक हो जाएगा। इसके अलावा भोटे कोशी नदी जब भारत में गंडक नदी के रूप में जब ये पहुंचेगी तो भारत में भी इसका भयावह परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि इस खबर के सामने आते ही तुरंत गंडक नदी के आसपास के उस इलाके को खाली कराने का और वहां पर जो भी संभव हो सकता है सभी एहतियाती कदम उठाने का काम शुरू हो चुका है और तेजी के साथ इसे अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि पानी पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। महज कुछ ही घंटों में ये गंडक नदी तक पानी पहुंच सकता है। पिछले साल भी इसी इलाके में विनाशकारी बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार जो ये बाढ़ आई है ये भयावह और तबाही मचा देने वाली रासुवा से तस्वीरें सामने आई। और जो शुरुआती खबर जो सामने आई उसमें बताया गया कि हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर और बाढ़ की वजह से ये हालात उत्पन्न हुए हैं। कई गांव जिसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, भवन तो मानो तिनके की तरह बह गए, गाड़ियां किसी खिलौने की तरह पानी में तैरती इधर उधर टकराती नजर आई थी। और इसके अलावा एक पुल जो रासुवा इलाके में एक से दूसरे इस नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, एक से दूसरे इलाके को जोड़ता है, पुल ऐसे उखड़ गया जैसे किसी ने कुछ उठाकर ऐसे फेंक दिया हो। बहुत ही गंभीर इस पर आघात हुआ था और भारत के लिए चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आगे आकर के ये पानी भारत की सीमा में दाखिल होता है और गंडक नदी के रूप में ये जाना जाता है। और जिस वजह से आगे भारत में कोई परेशानी
इस बाढ़ और इस पानी की वजह से ना हो, इसलिए पहले ही एहतियाती तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी मानसून और मानसून की वजह से पड़ने वाले प्रभावों की गतिविधियां थमी नहीं हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम नुकसान हुआ हो, लेकिन बिहार समेत भारत के कई बिहार से लगते और उस नदी से टच होते राज्य और ज़िले इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां तेज़ी के साथ की जा रही हैं और बिल्कुल युद्ध स्तर पर यह तैयारियां करना ज़रूरी है और बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आप भी इस क्षेत्र के आसपास हैं या इस नदी के गंडक नदी के आसपास का कहीं आपका इलाका है, तो वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने आसपास सुरक्षित स्थान पर जाएं, प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें। हालांकि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भारत में आने तक इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वाटर लेवल बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ के से हालात बनेंगे। लेकिन जो हालात नेपाल के रसुवा में देखने को मिले वो भयावह थे। सेकंड्स नहीं लगे और लोगों को सोचने समझने का तक का मौका इस पानी ने, प्रकृति के इस मार ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। इसलिए कहते हैं कि कुदरत अपना हिसाब बराबर करती है हमेशा समय के साथ। बहुत ज़रूरी है कि कुदरत के इन इशारों को हम समझें कि आखिर कुदरत क्या कहना चाहती है।